भारत में एक कहावत है कि जैसे को तैसा, और ये बात कहीं ना कहीं आज पवार साहब के लिए सही साबित हो रही है। पवार साहब अभी तक सबको राजनीतिक कौशल का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन खुद का घर ही नहीं संभाल पाए, जिसके बाद पवार साहब के साथ पहली कहावत के साथ ही एक और कहावत भी जुड़ गई, दिया तले अंधेरा। महाभारत युग से लेकर कलयुग तक बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ संतान मुंह में ही ध्वस्त हो गए हैं। ऐसा ही कांग्रेस में, और अब कांग्रेस में ही टूटकर अलग हो चुके वृक्ष बने राकांपा में भी हो रहा है। अब ये आरोप गठबंधन के साथी ही लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर कहां गई पवार साहब की राजनीतिक कुशलता। क्या है खबर, बताते हैं आपको। कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को कमजोर नेता बताया था और पार्टी में बाकी नेताओं को पहचानने में असफल करार दिया था। उनके बारे में अपनी आत्मकथा में बाकायदा लंबा लेख भी लिखा था, लेकिन अब वो खुद उन्हीं हालातों में घिर गए हैं, तो उन पर भी हमला करने से कोई चूक नहीं रहा। अब महाविकास अघाड़ी में एनसीपी के साथ ही कांग्रेस ने भी उनके राजनीतिक कौशल पर सवाल उठा दिए। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा कि शायद शरद पवार की पार्टी के संचालन में कुछ गलतियां रही हैं, इसी के चलते पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ गई। यही नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने शरद पवार पर पुत्री मोह का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि बेटी को आगे बढ़ाने के लिए शायद उन्होंने कुछ लोगों को साइडलाइन कर दिया। उनकी ये बात ठीक वैसी ही है जो अजीत पवार कहते रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, हो सकता है कि पार्टी के संचालन में शरद पवार की कुछ गलतियां रही हों। शायद वो बेटी को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों को दूर कर दिया। यही वजह है कि मैंने कल कहा था कि वो लड़ाई असली ही दिख रही है, इसमें कोई सांठ काट नहीं दिखती है। परिवार के भीतर विवाद का असर अब राज्य की राजनीति पर दिखने लगा है। भतीजे की बगावत के चलते शरद पवार शायद अब तक के सबसे बड़े सियासी संकट में हैं। बुधवार को दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। इस दौरान 30 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के पास पहुंचे थे, जबकि 13 विधायक ही शरद पवार की मीटिंग में आए। साफ है कि वो पार्टी में कमजोर पड़ते दिखे। इस बीच वो दिल्ली में बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल जैसे सीनियर नेता भी अजीत पवार के साथ आ गए हैं। ऐसे में शरद पवार इसे महज भतीजे की महत्वाकांक्षा कहकर टालने की स्थिति में नहीं है और फूट का पूरा असर पार्टी पर दिख रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।